हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। भूमि सुधार, भूमि बंदोबस्त और इसके खिलाफ नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां भूमि अधिकार जन जुटान हुआ है। यानी जो भूमिहीन लोग हैं वो यहां पे जुटे हैं और ये लोग बिहार के कोने कोने से इस उम्मीद में आए हैं कि सरकार उनकी आवाज़ सुनेगी और उन्हें भी नहीं कुछ तो घर के लिए कम से कम ज़मीन मुहैया ज़रूर करवाएगी। और ये अपने इसी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पटना पहुँचे हैं। हम यहाँ गांधी मैदान तक पहुँचे, बिहार के कोने कोने से इन लोगों से जानेंगे क्यों ये यहाँ पहुँचे हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये किसे वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। आइए तो हम जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? और लोगों को जमीन को छीना जा रहा है। ये एक गंभीर समस्या। मुजफ्फरपुर जिला के पश्चिमी क्षेत्र मोतीपुर प्रखंड से आए हुए हैं। मेरे यहाँ आज से 40 वर्ष पहले रामानंद तिवारी के नेतृत्व में एक 7 सितंबर को 1970 के 7 सितंबर को भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया गया, जिसमें दरोगा प्रसाद राय के मिनिस्ट्री थी। उन्होंने हदबंदी कानून को लागू कर दिया। लागू करने के बाद बड़े बड़े जमींदार लोग जिनके पास जमीन प्रतिफिरात पड़ा हुआ था वो सारी जमीन सरकार को सौंप दिए और गरीबों में भूमिहीनों को पर्चा देने के लिए आदेश हो गया। हम लोगों को पर्चा मिली, लेकिन आज तक वह दखल नहीं होने दिया गया। वहाँ के दबंगों ने वो सारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सब मिल करके और सालाना उस पर मुआवजा बांध करके सालाना वो लोग अपना उससे सौदाबाजी कर रहे हैं। आज भी वह किसी भी तरह से अगर उनके यहाँ कोई जाता है तो तरह तरह के उलझन में फंसा करके उसको बर्बाद करना चाहते हैं और डांट टपट कर भगा देते हैं। जमीन सब कब्जा में है। ये बताइए कि आप जो है किस समुदाय से आते हैं? हम पिछड़े वर्ग समुदाय से हैं। हमारे यहाँ आदिवासी नहीं, लेकिन बहुत से वहाँ पर हरिजन लोग हैं और उन लोगों को ही पर्चा मिला है। और इसमें पर्चा हरिजनों की बात नहीं, यहाँ भूमिहीनों को पर्चा मिली है। ये मतलब किसी समुदाय की बात नहीं है, जो भूमिहीन है उनको मिला है। भूमिहीन को मिला है, यहाँ समुदाय की यहाँ मतलब नहीं, यहाँ भूमिहीनों को जमीन मिला है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सर वहीं से आए हैं। हम मोतीपुर प्रखंड से, जिला मुजफ्फरपुर से। हम लोग को 1993 में पर्चा मिला सरकार का दोबारा से। वो पर्चा नका किया कि जो रामदेव सिंह नका किया था, मुंशी था फैक्ट्री का, वो धमकी उमकी देकर और सीओ के वो पर्चा मंगवा कर सीओ और अपना प्रखंड में रख लिया। और हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ कलेक्टर को पास आए तो कलेक्टर कहा कि ये नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा। हम करते हैं और सीओ के पास गया तो पर्चा है लेना, ये पर्चा समूचे बोलो हम कैंसल कर दिया। और ज़मीन जो अथी जो है वैधानिक जो है जोत रहा है और उसको मुहजमा जो है सो थाना अधिकारी नौ जिलाधिकारी का किया है, जब बांट कर ले रहा है। और हम लोग मुजफ्फरपुर से लेके हम मोतीपुर तक ले दौड़ते हैं। परिहार का साल में अथी डीसी लाल कॉलोनी में गया, लगभग 500 गुटानी मिलकर, तो डीसी लाल ने ऑर्डर किया कि ठीक है ज़मीन आप लोग के मिल जाएगा, नहीं घबराओ नहीं भूखमरी मरो। हम लोग घरे चल गए। आज तक ले ज़मीन को पायरा तकते तकते कितने साल हो गए? 1993 से जोड़ लिए। 1993 से कितना साल हो गए? 25 साल वो हो गया ज़मीन का। उम्मीद है कि मिलेगा? मिलेगा, मिले का पर्चा हमने का नोटिस करा ले लेबा। नोटिस कर? हाँ, का पर्चा के यही ज़मीन मिलला का पर्चा करा लेला। ये लेबा।
ये बताएं कि अभी जब लोकसभा के लिए चुनाव होगा तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हम वोट देंगे वहाँ हम 1700 वोट हरिजन का साथी जाति का है, सब जात से बेसी। और वोट जमीन जो देगा हम लोग के नेता उसी का वोट टोटल जो हरिजन से दिवाएंगे। जो वोट देंगे जमीन दिलाएगा उसको हम वोट देंगे, पूरा अपना जाति से लेकर वोट दिवा देंगे। कोई ऐसा लगता है कि जो आपको जमीन दिलवाएगा? कोई ऐसा नेता है? वैसे लगता था तो हम यहाँ आए हैं पटना में, नेताजी बुला के ले आए जे वहाँ बड़े बड़े अथी का जिला मुजफ्फरपुर सुनवाई ले रहा है ना, मोतीपुर से ना कहीं से सुनवाई ले रहा था। हम लोग आए हैं यहाँ गांधी मैदान में आए हैं, यहाँ से कोई सुनवाई ले कि नहीं ले, इसलिए आए हम लोग पटना। मोदी जी कहते कि हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने कुछ किया आप लोग के लिए? कहाँ हम लोग को लेकर क्या तो कहता कि जब मिलेगा मिला है नहीं, वो कहा कि अथी मिल जाएगा तो वो सब खाता पर तो सुन सब खाता पर जो कोई जाति हो सब खाता पर 30,000 रुपया भेजेंगे, वो आज ले नहीं भेज किया, कहाँ कुछ किया है। खाता खुलवा दिया बाबू ने कहा किया कि जो जौनी में जीते उस में गंडक में पुल बनवा दिया, और गरीबों के कोई दुर्घटना होता था तो रघुवंश बाबू जाते जीते थे ताल जीते जो हेलीकॉप्टर से गाड़ी से वहाँ पहुँच जाते थे दूरा पर, हम लोग से भेंट करते थे और बात करते थे। किसको वोट करेंगे अभी चुनाव में? अभी हम लोग को जमीन देगा उसको वोट देंगे। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं जी? मोतीपुर प्रखंड से आए हैं, मुजफ्फरपुर जिला। हम लोग आए हैं ये के हमने के रहने के साधन नहीं है, घर द्वार नहीं है बनाने के लिए, तो वही के लिए हुए है। जब के लिए गरीब के लिए लाभ सरकार देगा तले हम लोग वोट नहीं देगा। मोदी सरकार ने कुछ किया? कुछ न किया मोदी सरकार तो हम लोग सारा जफा करते हैं, घासी बक लेखा जफा करवाते हैं, सारा चीज मैंने गरीब के मुड़ता है और कुछ नहीं करते हैं मोदी। हम नीतीश जी हमने के लिए कुछ न किया। आप बताइए माता जी कहाँ से आए? हम मोतीपुर से। काहे के लिए आए? आजना कोट फुलार से आली जमीन न बा हमनी के तो जमीन और बड़ी जमीन जब मिल जाई तब हमनी के वोट दे, न जमीन मिली तब वोट न दे। मोदी जी कहते कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। गरीब के लिए काम मोदी करियन, कुछ न कैले, कुछ न करियन। लड़का सब पढ़ाई स्कूल में तो खिचड़ी खिया दे, मास्टर सब ओने बढ़ जाइबा, मास्टरिन बिन कराही स्वेटर बिनाइबा, कुछ करते नहीं के। लड़का सब न पढ़ावे के न लिखावे के, वो लोग लड़का सब कॉन्वेंट में पढ़ाइबा आ स्कूल में पैसा मिलेबा। हमनी के लड़का सब के पैसे न स्कूल में खाना बढ़िया से आ न लड़का सब पढ़ाइबा। हमनी के पैसा बजे हमनी के पढ़ावे जाए थी 50 रुपया मजदूरी करा के ले आए, हमनी तो बाल बच्चा के खियाए कि हमनी के ट्यूशन लड़का सब पढ़ाए। हमनी के कुछ के बड़ बीमारी करूँ कि कथी कर, कुछ ना। इसको वोट दीजिएगा? हाँ तो हमनी के कुछ ना कर सकल जे वोट अथी के जमीन दी ओकरे वोट दे, हम ना दी तो ना दे। हम उहो न मिलले नाव कर देलक, उ 10-20 दा। मोदी जी तो कहे कि गरीब के लिए हम बहुत किए। ना कुछ नहीं, कुछ ना मोदी तो गराह में गिरा देले, कुछ ना मोदी कुछ ना किया, कुछ ना। वो तो कहते हैं कि गरीब और किसान के लिए हमने बहुत कुछ किया है, क्योंकि हम किसान के बेटा खुद हैं। नहीं कुछ ना, किसी का नहीं कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं फायदा नहीं है। लड़के पड़ गया है तो उसको घर बनाने के लिए जगह नहीं है, ओकरा वोट देबा। सुनो खेतो दिया, खेतो पैसा मिले से खेत का कैलन से फिर सीओ वीडियो मंगा लेलन, एक के बाद दे देलन, फिर मंगा लेलन सीओ वीडियो, विजय देवी नाम है, सीओ वीडियो मंगा ले। सुन ली वोट किसको दीजिएगा इसमें? हमनी के रहेला घर देता ही जमीन तो उन्हें के देबै ना तो ना देबै, हाँ ना तो ना दे। हम लड़का से नीतीश जी भी कुछ नहीं किए, कुछ ना कुछ ना तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। आप बताइए बंधु कहाँ से आए हैं? तेजलाल वर्मा नगर बेली रोड नहर पर आए हैं। हाँ, कहाँ के लिए आए हैं? जी हम लोग रेलवे के चार्ट में रहते थे, सब ऊपर से तोड़ दिया घर, और उसी के बारे में आए हैं। हम लोग भी
कि पहले ज़मीन हो जाए। हाई कोर्ट में केस हम लोग अप्लाई किए थे, तो वहाँ लिखे कि पहले पुनर्वास किया जाए उसके बाद हटाया जाए, लेकिन हम लोग के धीरे धीरे करके हटा दिए। अभी तक उस पर कुछ भी नहीं कार्रवाई किए हैं। ठीक, हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन के पश्चिम साइड में रहते हैं। वोट देते हैं? जी वोट तो देते हैं सर। किसको देते हैं वोट? अगला बार तो दिए थे, नीतीश सरकार के दिए थे सर। आपके भी आप कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग के लिए, तो किसको दे क्या दें? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तो मोदी जी ठीक कर चला रहे हैं, बहुत अच्छा से चला रहे हैं, फिर ठीक ठाक कर रहे हैं। और गरीब के लिए ये बनता देंगे जी, वोट तो आपको बनेगा ही। किनको बनेगा? अभी तो मोदी सरकार रहेंगे यार। रहेला जमीन नहीं है, सुनी देखो जे सरकार के माया दया करे के न चाहिए। जो रोड साइड में घर बना के है ओकर कौन गति हो आगे मुँह के। क्या बोलना चाहते हैं? छोटी बलिया छोटी बलिया जौनीपुर, हम लोग रिंग बाउंड में बसे हुए हैं, न घर मिलता है न मकान मिलता है। सीओ को बोलते हैं कि कोई व्यवस्था कीजिए, बोलता है कि आप नीतीश कुमार यहाँ जाइए ना, वही व्यवस्था करेगा आपको। जिम्मेदार को पैसा घूस दे देता है, थाना पुलिस को घर बना कर को पुलिस को पैसा दे देता, पैसा वाला पुलिस लगा को घर हम लोग को तोड़वा देता है। ये लगता है कि कोई नेता गरीबों के लिए कुछ करता है। लड़ रहा था हमारा मौलवी पार्टी लड़ रहा है अभी तक, और कोई तो नहीं लड़ता है हमको धरती पर। कुछ भी होता है तो मौलवी पार्टी हम लोग को साथ देता है, और धरती पर कोई हमको साथ देने वाला नहीं है। अभी किसको वोट करेंगे? चुनाव होगा तो मौलवी पार्टी को देंगे हम वोट। मोदी जी को नहीं, मोदी तो अब वोट को समय आया है, मोदी जी को तो फिर पटिया रहा पब्लिक को हमको वोट दो। इसी के लिए भाई ओला में जाकर को भाषण किया, आप सब व्यवस्था करेंगे, बिहार को जंगल राज हटाएंगे। कहाँ जंगल राज हटा और जंगल बना दिया मोदी जी। बिहार में जंगल राज है? हाँ, बिहार जंगल राज है, हम जंगल राज को हटाएंगे। कहाँ हटाया है जंगल राज को? और जिम्मेदार को मान बढ़ा दिया है। उग्रवादी 10 रोज से गरीब को गाछ काट दिया है, 10 को बम गोली लेकर को बैठे हुए हैं। थाना जाता है, थाना में जाता था, कहता जाओ इसको बंद कीजिए, लड़का को भी बंद कर दिया। इन लोगों का आरोप है कि इनका ज़मीन 4 लाइन में गया है, लेकिन इन्हें पुनर्वास किए बगैर ही इन्हें वहां से हटाया जा रहा है। बदले में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये तमाम प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा। ये कैसा विकास है, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।